हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में दोस्तों हम एलडीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा जो आपका माइनर टेस्ट 05 आयोजित करवाया गया है, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पेपर 1 का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें आपके जीके से संबंधित और साइंस से संबंधित सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इन वीडियोज़ को आप जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित चौहान शासकों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो चौहान शासक है उनको सही कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। दुर्लभ राज, गुवक प्रथम, वाघपति राज प्रथम और चंदन राज यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, दुर्लभ राज आ जाएगा, फिर गुवक प्रथम आ जाएगा, फिर चंदन राज आपका होगा और लास्ट में आपका वाघपति राज प्रथम यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। राव शत्रुसाल ने तारागढ़ दुर्ग बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। अनिरुद्ध हाड़ा ने बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो इन कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है और कौन सा यहाँ पर असत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राव शत्रुसाल ने तारागढ़ दुर्ग बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था, ये बात बिल्कुल सही है। शत्रुसाल को छत्रसाल भी बोला जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था, तो चित्रशाला का निर्माण आपके उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अनिरुद्ध हाड़ा ने बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, ये बात भी यहाँ पर सही है। तो ए और बी दोनों कथन आपके यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस कछुआ शासक ने कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। तो हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे, ये किसने कहा था। शिवा यानी यहाँ पर शिवाजी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे, ये किस कछुआ शासक के द्वारा कहा गया था। तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा कहा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मिर्जा राजा जयसिंह और आपके शिवाजी के मध्य संधि हुई थी। अगला सवाल देखिए, विरंजक चूर्ण के उपयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विरंजक चूर्ण के उपयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में उपयोग होता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। तो बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में प्रयोग होता है, ये बात सही है। और पीने वाले जल में जीवाणुओं से मुक्त करने में भी विरंजक चूर्ण को उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किए। इस संबंध में निम्नलिखित को सही सुमेलित आपको करना है। तो यहाँ पर सही सुमेलित आपको करना है, जैसे खेल में किसको दिया गया, सामाजिक सेवा में किसको दिया गया, कला संस्कृति में किसको दिया गया और आपके वीरता में किसको दिया गया। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर खेल में आपको किसको दिया गया है, तो खेल में योगिता मंडावी को यहाँ पर दिया गया। सामाजिक सेवा में वंश तायल को दिया गया है। कला और संस्कृति में सुमन सरकार को दिया गया और वीरता में व्योमा प्रिया को दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1st, 2nd, 3rd, 4 होगा, ऑप्शन 2 सही है। अगला सवाल देखिए, 8 से 13 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 20वीं बैठक के दौरान किसे यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया। तो किसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर दीपावली को जो है ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला सवाल देखिए, देवास परियोजना के चरण को सूची 1 को सूची 2 से आपको जमाना है। तो देवास परियोजना के विभिन्न चरण हैं, इनको आपको सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित करना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 4 चरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, जैसे प्रथम चरण में किसका निर्माण किया गया, तो ये आपके अलसीगढ़ यानी गोराना बांध का निर्माण किया गया है। द्वितीय चरण में आपके मादड़ी बांध का यहाँ पर निर्माण किया गया। तीसरे चरण में आपके नाथी या ताल बांध का निर्माण किया गया और चतुर्थ चरण में आपका अंबावा बांध का निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही होगा और ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, ये आपके मैथमेटिक्स के सवाल है। तो यहाँ पर हम जीके से संबंधित और आपके साइंस से संबंधित सवाल देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई पहल प्रति बूंद अधिक फसल निम्न में से किस कार्यक्रम का एक घटक है। तो प्रति बूंद अधिक फसल PDMC निम्न में से किस कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक हो जाएगा। तो ये आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रमुख घटक हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही है। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, तो उत्प्रेरक किसको परिवर्तित करते हैं ये आपको बताना है। तो ये आपके अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा जो होती है उसको ये कम कर देते हैं
उत्प्रेरक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड जो है ये सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। राजस्थान में सिंचाई के स्रोत दिए गए हैं और उनकी अंदाजित शुद्ध सिंचित क्षेत्र प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो खुले कुएं अगर आपको दिए जाए तो खुले कुएं से आपके 24.17% सिंचाई होती है। ट्यूबवेल से आपकी सर्वाधिक सिंचाई होती है 49.94%। नहरों से आपकी 23.05% सिंचाई होती है और टैंक से आपकी 0.43% यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत युग्म का चयन करना है। गोविंदराज तृतीय को वेरीघट्ट की उपाधि दी जाती है, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज प्रथम को परम भट्टराकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि दी गई। विग्रहराज चतुर्थ को खुर रंजोंदर की उपाधि दी गई। सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि यहाँ पर दी गई। तो असंगत युग्म का आपको चयन करना है। तो गोविंदराज तृतीय को वेरीघट्ट की उपाधि दी जाती है, बिल्कुल सही है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज प्रथम जो है इसको परम भट्टराकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि दी जाती है, ये भी सही है। और सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी जाती है, ये भी आपका आरपीएससी के द्वारा एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ का जो दिया गया है खुर रजोंदर, ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अगला सवाल देखिए, मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो मैग्नीशियम धातु के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, यह भाप से क्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। तो ये चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह भाप से क्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है, ये बात भी आपकी सही है। यहाँ पर थर्ड जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक कोण अपने समपूरक का 1/3 है तो इसका मान ज्ञात करो। तो ये मैथमेटिक्स का सवाल है, यहाँ पर आपका राइट आंसर 45 डिग्री होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान एम सैंड नीति 2024 एम सैंड इकाइयों के प्रोत्साहन के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100% छूट, स्टाम्प शुल्क पर 100% छूट, रॉयल्टी में 50% छूट और राज्य कर में 10 वर्षों के लिए 75% क्षतिपूर्ति। तो ये एम सैंड नीति 2024 के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर आपका सत्य है। तो यहाँ पर आपका ACD जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है, बाकी बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, औषधि प्लास्टिक व अपमार्जकों का बनाना किस प्रकार के परिवर्तन का परिणाम है। तो औषधि प्लास्टिक और अपमार्जकों का बनाना किस प्रकार के परिवर्तन का परिणाम है। तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे। तो ये अभिक्रिया दी गई है यहाँ पर 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कौन अपचयित हो रहा है, कौन ऑक्सीकृत यहाँ पर हो रहा है। तो बेसिक सा सवाल है, आप आराम से कर सकते हो। जल यहाँ पर अपचयित हो रहा है, तो जल यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लोहा यहाँ पर ऑक्सीकृत हो रहा है, तो लोहा यहाँ पर ऑक्सीकृत हो रहा है, ये बात भी यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, तो इन दोनों में से यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो जल ऑक्सीकारक के रूप में आपका कार्य कर रहा है, ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी। तो 1 2 3 यहाँ पर सही है, 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं आपके। तो एंजाइम आपके जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक यहाँ पर होते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य वर्तमान में कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है। तो कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है राज्य, ये आपको बताना है। तो कैल्साइट हो गया, सेलेनाइट हो गया, वोलेस्टोनाइट, जिंक अयस्क और नेचुरल जिप्सम, इन सब का जो है वर्तमान में एकमात्र उत्पादक है राजस्थान। तो यहाँ पर 4 आपका सही होगा। ABCD पांचों यहाँ पर आपके इंक्लूड है। ठीक है, कैल्साइट, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, जिंक अयस्क और नेचुरल जिप्सम। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड। बेसिक सा सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में आपका विरंजनीकरण आ जाएगा, बेकिंग सोडा में आपका एंटा एसिड यहाँ पर हो जाएगा, वॉशिंग सोडा में कांच बनाने में आपका यूज में लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड H2 और Cl2 के उत्पादन में यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर 4 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। यहाँ पर असत्य कथन बताइए। सल्फाइड अयस्कों से धातु निष्कर्षण में भर्जन का उपयोग आता है। सिल्वर की वस्तुओं का काली होने के कारण उन पर सिल्वर सल्फाइड का बनना है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु का विषमांगी मिश्रण है। सीसा एवं टिन मिश्र धातु सोल्डर है।
जिसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यह बताना है कौन सा कथन आपका असत्य है। तो यहाँ पर देखिए आप, सल्फाइड अयस्कों से धातु निष्कर्षण में भर्जन यानी रोस्टिंग का उपयोग होता है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। सिल्वर की वस्तुओं का काली होने का जो प्रमुख कारण होता है वो सिल्वर सल्फाइड होता है, सल्फर होता है। तो 2 यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। और सीसा और टिन को अगर आप मिला दो तो सोल्डर यहाँ पर बनता है, ये बात भी सही है। यहाँ पर थर्ड आपका गलत है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण होता है, ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों का कार्य करता है? तो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य यहाँ पर H2O2 करता है। कौन करता है? H2O2 जो है ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य यहाँ पर करता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। क्रिस्टलीकरण तथा श्वसन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो बताइए कौन सा यहाँ पर आपका सही होगा। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, पहला आपका बिल्कुल सही है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ाता है, तो बिल्कुल बात सही है। लवण जल जो होता है ये जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, ये बात भी सही है। क्रिस्टलीकरण तथा श्वसन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। श्वसन तो आपका रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन क्रिस्टलीकरण यहाँ पर नहीं है, तो 1 और 2 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु व सबसे भारी धातु है। तो किस एक में क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु आपकी यहाँ पर हो जाएगी? तो लिथियम आपकी सबसे हल्की हो गई और ओस्मियम यहाँ पर दी गई है, ये आपकी सबसे भारी हो जाएगी। तो 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तो लिथियम और ओस्मियम आप याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर नहीं है? CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। Fe2O3 प्लस 3CO, 2Fe प्लस 3CO2, 2K प्लस F2, 2KF, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर ये आप निशान लगा लेना इस तरीके से। तो ये 4 जो है ये यहाँ पर आपका गलत है, ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो यहाँ पर आपका जो है 4 जो है ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के अर्धकों से बनी आकृति होगी, तो ये कैसी आकृति हो जाएगी? आपकी आयत हो जाएगी यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में सही कथन का आपको चयन करना है। महाभारत के शिव अर्जुन संवाद की कथा से हरिकेली नाटक की रचना की गई। सरस्वती कंठाभरण विद्यालय की स्थापना की। हरिकेली नाटक के श्लोक सरस्वती कंठाभरण विद्यालय के परिसर में लिखे मिलते हैं। तो यहाँ पर सही कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर महाभारत के शिव अर्जुन संवाद से ही आपके हरिकेली नाटक की रचना की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, शिव अर्जुन संवाद, ये बिल्कुल सही है। सरस्वती कंठाभरण विद्यालय की स्थापना की विग्रहराज चतुर्थ ने, ये बात सही है। हरिकेली नाटक के श्लोक सरस्वती कंठाभरण विद्यालय के परिसर में लिखे मिलते हैं, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर A, B, C तीनों आपके सही हो जाएंगे। ये शिव अर्जुन संवाद वाली बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज तृतीय की विजयों के संबंध में असंगत युग्म आपको बताना है। तो बताइए असंगत युग्म कौन सा होगा? नागार्जुन का दमन 1178। तो सबसे पहले नागार्जुन इनके भाइयों का ही दमन किया गया था, तो 1178 यहाँ पर सही है। तराइन की प्रथम विजय 1191 में, ये भी यहाँ पर आपका सही है। चंदेल विजय जो है यानी महोबा का जो युद्ध हुआ था आपका, महोबा का युद्ध जिसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है, 1182 में हुआ था। उसमें चंदेल शासक को हराया था। ठीक है, चंदेल शासक परमादिदेव को यहाँ पर हराया था। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और 4 आपका सही है। भंडारकों का दमन जो यहाँ पर दिया गया है 1180, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन आपको करना है। तो सत्य कथन के समूह का चयन आपको करना है। तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा? 5%, 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। टेफ्लॉन का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। CaOCl2 वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर यह बताना है कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है। तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य होगा? तो 5 से 8% जो एसिटिक अम्ल होती है उसे ही सिरका कहा जाता है, ये बात सही है। और वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, ये बात भी सही है। टेफ्लॉन का उपयोग विलायक के रूप में नहीं किया जाता है। और CaOCl2 वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आपका नहीं है, तो यहाँ पर 1 और 2 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में शोभा बढ़ाते थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में विश्वस्वरूप भी था, जनार्दन भी था, विद्यापति गौड़ भी था और वागीश्वर भी था। तो यहाँ पर चारों आपके हो जाएंगे।
गुणभद्र यहाँ पर नहीं था, तो ये याद रखना, गुणभद्र यहाँ पर नहीं था, ABCD आपका सही होगा। ठीक है, विश्वस्वरूप, जनार्दन, विद्यापति, वागीश्वर, इसके अलावा आपका पद्मनाभ, ठीक है, और इसके अलावा आपके और कौन हो जाएंगे, पद्मनाभ के अलावा आपका पृथ्वीभट्ट यानी कि चंद्रप्रदाय यहाँ पर हो जाएगा। अकबर के रणथंभौर आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो अकबर ने जब रणथंभौर में आक्रमण किया था तब रणथंभौर का शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो उस समय राव सुरजनहाड़ा थे। तो राव सुरजनहाड़ा जो थे वो अकबर ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था तब रणथंभौर के शासक थे, और राव सुरजनहाड़ा और अकबर के मध्य संधि हुई थी, लेकिन राव सुरजनहाड़ा ने जो है ये वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित चौहान शासकों को उनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो स्थापना के अनुसार सही कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जालोर, बूंदी, सिरोही, रणथंभौर यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आपका जालोर आ जाएगा, फिर आपका रणथंभौर होगा, उसके बाद में आपका बूंदी है, फिर आपका सिरोही, आबू है। तो यहाँ पर 4 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस योजना का उद्देश्य वाउचर के रूप में ट्रेड बेल एवं रिडीमेबल ग्रीन क्रेडिट प्रदान कर पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश, 5% तक के ग्रीन वाउचर जारी किए जाएंगे। इसके अंतर्गत देय हरित प्रोत्साहन रिप्स 2024 के प्रावधानों के अंतर्गत ही सम्मिलित होंगे। यहाँ पर सत्य कथन आपको बताने हैं, सत्य कथन आपका कौन सा होगा? तो यहाँ पर ए और बी आपका सही है, सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है ये आपको बताना है। धावन सोडे का सूत्र यहाँ पर दिया गया है Na2CO3.10H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, कास्टिक सोडा यहाँ पर KOH दिया गया है। तो कास्टिक सोडा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। कास्टिक सोडा क्या होता है आपका? NaOH होता है, तो ये KOH नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित चौहान शासकों के केंद्रीय सत्ता में संघर्ष के दौरान विश्वासघात करने वालों के संबंध में सही युग्म का चुनाव करना है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, हमीरदेव चौहान, काड़देव चौहान और शीतलदेव। तो यहाँ पर जो विश्वासघाती थे उनके नाम दिए गए हैं, तो आपको सुमेलित करना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो बताइए कौन सा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय सोमेश्वर व प्रताप, हमीरदेव चौहान भांवला पवार, कानड़देव चौहान रणमल व रतिपाल और शीतलदेव बीका दैया। तो यहाँ पर सही युग्म का आपको चयन करना है। तो बताइए कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही होगा? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय सोमेश्वर और प्रताप जो थे वो यहाँ पर आपके विश्वासघाती थे, ये बात सही है। हमीरदेव चौहान भांवला पवार दिया गया है, तो यहाँ पर भांवला पवार नहीं होगा आपका, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका रणमल और रतिपाल होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका। कानड़देव चौहान के समय कौन था? तो कानड़देव चौहान के समय आपका कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका कानड़देव चौहान के समय जो है ये आपका हो जाएगा बीका दैया यहाँ पर होगा, और शीतलदेव के समय आपका भांवला पवार यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, 3 यहाँ पर आपके गलत दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, बिजोलिया अभिलेख के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बिजोलिया अभिलेख के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। बिजोलिया अभिलेख को अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान ने उत्तीर्ण करवाया था, तो ये बात सही है। इस अभिलेख में चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। इस अभिलेख में ब्राह्मणों को दिए गए भूमिदान ढोली का उल्लेख किया गया है, ये बात भी सही है। इस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहान शासकों की वंशावली दी गई है, ये बात भी यहाँ पर सही है। तो 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानसिंह ने किस जगह के मुगल सूबेदार के रूप में यूसुफजइयों व रोशनाइयों के विद्रोह को दबाया था? तो मानसिंह ने किस जगह पर मुगल सूबेदार आपके यूसुफजइयों और आपके रोशनाइयों के विद्रोह को दबाया था, यह आपको बताना है। तो ये कहाँ पर दबाया था? आपके काबुल में दबाया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस शासक ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था? तो जयपुर को गुलाबी रंग से किस शासक के द्वारा रंगवाया गया था? तो ये आपके राम सिंह द्वितीय के द्वारा रंगवाया गया था। किसके द्वारा रंगवाया गया था? राम सिंह द्वितीय के द्वारा यहाँ पर रंगवाया गया था। अगला सवाल है, जयसिंह कछवा द्वितीय के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। तो जयसिंह कछवा द्वितीय के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा? 1725 में जीज ए मोहम्मद शाही का निर्माण करवाया, जगन्नाथ से ज्योतिष पर जयसिंह कारिका लिखवाई, चित्रकारी से संबंधित सूरतखाना का निर्माण करवाया, ज्योतिष अध्ययन के लिए जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो 5 वेधशालाएं इनके द्वारा बनाई गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। तो यहाँ पर जगन्नाथ से ज्योतिष पर जयसिंह कारिका लिखवाई थी, ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। जयसिंह कारिका यहाँ पर लिखवाई थी आपकी, लेकिन जगन्नाथ से नहीं लिखवाई थी, तो ये बात यहाँ पर आपकी असत्य हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित जयपुर के कछवा शासकों द्वारा लड़े गए युद्धों के सही कालक्रम आपको बताना है। राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध, भटवाड़ा का युद्ध, तुंगा का युद्ध। तो यहाँ पर आपको बताना है सही कालक्रम। तो बताइए। तो राजमहल का युद्ध आपका सबसे पहले हुआ था 1747 में, ये आपको ध्यान रखना है। तुंगा का युद्ध सबसे बाद में हुआ था आपका 1787 में, ये जुलाई 1787 में हुआ था। तो ए आपका सबसे ऊपर होगा, डी आपका लास्ट में होगा। एक ही ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। फिर आपका बगरू का युद्ध है और फिर भटवाड़ा का युद्ध है। भटवाड़ा का युद्ध जो है ये आपका 1761 में लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बगरू का युद्ध इससे पहले हो गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाई प्रताप सिंह ने अपने दरबार में गंधर्व बाईसी का निर्माण किया। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु चांद खाते। सवाई प्रताप सिंह ने ब्रजनिधि के उपनाम से कविताओं का संग्रह राधा गोविंद संगीत सार की रचना की। तो यहाँ पर कौन से कथन जो है ये आपके सत्य हैं। तो गंधर्व बाईसी निर्माण किया, ये बात सही है। और प्रताप सिंह के संगीत गुरु चांद खाते, ये बात भी यहाँ पर सही है। लेकिन सवाई प्रताप सिंह ने ब्रजनिधि के उपनाम से कविताओं का संग्रह राधा गोविंद संगीत सार की रचना की। तो ये बात जो है यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इन्होंने ब्रजनिधि नाम से कविता लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है वो ए और बी सत्य है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 63। कोटा से बूंदी से अलग एक राज्य कब बनाया गया था। तो कोटा को बूंदी से अलग एक राज्य जो बनाया गया था, ये कब बनाया गया था। तो ये आपके 1631 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1631 में ये बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित जयपुर का शासक कौन था। तो कृष्णा कुमारी जो विवाद हुआ था ये आपके मेवाड़, मारवाड़ और आपके जयपुर के मध्य हुआ था। तो जयपुर का शासक यहाँ पर कौन था ये आपको बताना है। तो इस समय जयपुर का शासक जगत सिंह द्वितीय था आपका। तो जगत सिंह यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किसने 1264 में कोटिया के भीलों को परास्त कर कोटा पर अधिकार किया था। तो कोटिया के भीलों को परास्त करके कोटा पर अधिकार समर सिंह हाड़ा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? समर सिंह हाड़ा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कोटिया के भीलों को परास्त कर कोटा पर अधिकार समर सिंह हाड़ा के द्वारा किया गया था 1264 में। अगला सवाल है। निम्नलिखित जालोर के किस शासक को केंद्रीय सत्ता से संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो जालोर के किस शासक को केंद्रीय सत्ता से संघर्ष नहीं करना पड़ा था। तो ये चाचिक देव को नहीं करना पड़ा था। ठीक है, इनका क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार परास्त किया था। तो कितनी बार परास्त किया था? 21 बार परास्त किया था। किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार परास्त किया था मोहम्मद गोरी को। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का सह उत्पाद है। तो साबुन का सह उत्पाद यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ग्लिसरीन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सा सवाल है। ग्लिसरीन यहाँ पर आपका हो जाएगा। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला सिरोही का शासक कौन था। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था आपका 1527 में, तो इसमें सिरोही का शासक कौन था जिसने भाग लिया था। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? अख्यराज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अख्यराज हो जाएगा। एक रेडॉक्स अभिक्रिया 3Mg + N2 Mg3N2 इस अभिक्रिया का प्रकार है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया आपकी हो जाएगी? तो ये योग या संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। अगला सवाल है। सांचौर का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो सांचौर का युद्ध आपका किनके मध्य यहाँ पर लड़ा गया था। तो सांचौर का युद्ध जो है ये आपका सामंत सिंह और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया था। तो किसके मध्य लड़ा गया था? सामंत सिंह और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य ये लड़ा गया था। एल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो एल्कोहल को पेट्रोल गैसोलीन में परिवर्तित करने के लिए किस उत्प्रेरक को यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर जियोलाइट उत्प्रेरक ZSM-5 को यूज में लिया जाता है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक भारमल कछवा था। भारमल ने सांबर में अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब प्रदान किया था। तो कौन से कथन जो है वो यहाँ पर आपके सत्य है। तो सभी के सभी यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत क्राफ्ट एंड कल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु क्राफ्ट म्यूजियम स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में सही युग्म जो है वो आपको सुमेलित करना है। तो सही युग्म बताइए। ब्लू पोएट्री का आपका कहाँ पर बनेगा। इसके अलावा वुडन फर्नीचर है, मिनिएचर आर्ट है और पिछवाई पेंटिंग है। तो ये आपको सुमेलित करना है। तो ये सही सुमेलित आपको करना है क्योंकि क्राफ्ट म्यूजियम जो है वो आपके स्थापित किए जाएंगे राजस्थान पर्यटन नीति के तहत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। अब देखो ब्लू पोएट्री जयपुर तो कहीं नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखो पिछवाई में तो आपका क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा यहाँ पर हो जाएगा। तो डी में 4 होगा। 3 ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा देखिए आप ब्लू पोएट्री में आपका क्या हो जाएगा? तो बाड़मेर यहाँ पर होगा। वुडन फर्नीचर में आपका जोधपुर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और मिनिएचर आर्ट में आपका क्या हो जाएगा? उदयपुर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है,
तो क्राफ्ट म्यूजियम जो स्थापित किया जाएगा वो ब्लू पोर्ट्री का एक आपका बाड़मेर में भी स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज विजय के अनुसार गजनी के शासक सालार हुसैन को परास्त किया था। तो सालार हुसैन को परास्त किसने किया था, ये आपको बताना है। तो सालार हुसैन को परास्त पृथ्वीराज विजय के अनुसार ये आपके अजयराज के द्वारा किया गया था। तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार गजनी के शासक सालार हुसैन को अजयराज के द्वारा परास्त किया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कछवा शासकों की राजधानियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कछवा शासकों की जो राजधानियां हैं उनको कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहली राजधानी आपकी दौसा थी, उसके बाद में आपकी जमुआ रामगढ़ बनी, फिर आपकी आमेर बनी, फिर आपकी जयपुर बनी। तो यहाँ पर BACD आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, अग्निशामक यंत्रों में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्रों में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्रों में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला सवाल देखिए, 22 दिसंबर को आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वदेशी गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की घोषणा की। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की घोषणा आपकी कहाँ पर हुई है, ये डग झालावाड़ में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गौवंश के संरक्षण और संवर्धन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की घोषणा कहाँ पर हुई है, तो ये डग झालावाड़ में आपकी हुई है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में सिलीसेट झील को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो सिलीसेट झील के बारे में जो दिया गया है उस पर आपको विचार करना है। यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित एक मानव निर्मित झील है। यह राजस्थान की 5वीं व देश की 96वीं रामसर साइट है। इस झील का कुल क्षेत्रफल 516 हेक्टेयर है। तो यहाँ पर सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये बफर जोन में स्थित एक मानव निर्मित झील है, ये बात सही है। और ये राजस्थान की 5वीं व देश की 96वीं रामसर साइट बनी है। तो A और B दोनों यहाँ पर आपके सही होंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। स्टार्च एमाइलेज ग्लूकोज दिया गया है, स्टार्च डायस्टेज माल्टोज दिया गया है, ग्लूकोज जाइमेज एथिल एल्कोहल यहाँ पर है, प्रोटीन टाइलिन शर्करा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सही सुमेलित आपका कौन सा नहीं है। तो स्टार्च यहाँ पर सही है जो कि ग्लूकोज में बदल रहा है, स्टार्च आपका माल्टोज में बदल रहा है, यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम है, यहाँ पर डायस्टेज एंजाइम है, और यहाँ पर ग्लूकोज आपका एथिल एल्कोहल में बदल रहा है, यहाँ पर जाइमेज एंजाइम है। तो 1 2 3 यहाँ पर सही है, 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस चैंपियनशिप में राजस्थान ने पैरा पिस्टल इवेंट में कुल 66 पदक जीते। पैरा राइफल इवेंट में राजस्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने शॉटगन ओवरऑल श्रेणी में सर्वाधिक 25 पदक जीते हैं। सत्य कथन का यहाँ पर आपको चुनाव करना है। तो बताइए सत्य कथन यहाँ पर आपका कौन सा होगा। तो 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई है इसमें आपको अपना सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर पैरा राइफल इवेंट में राजस्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा, ये बात यहाँ पर आपकी सही है। केवल 4 यहाँ पर आपका सही होगा, केवल B। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा जो है ये बढ़ाई जाती है। 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, एक्वा रेजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक्वा रेजिया के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका उपयोग सोने को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो एक्वा रेजिया जो होता है ये आपके HCl और आपके HNO3 का मिश्रण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 HCl और यहाँ पर HNO3 का अनुपात होता है, 3:1 होता है, और इसका उपयोग सोने को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूरसंचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणालियों को लागू करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किसके साथ MOU हस्ताक्षर किया है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूरसंचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणालियों को लागू करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये रिलायंस जियो पर किए हैं। किस पर किए हैं, रिलायंस जियो के साथ किए हैं। अगला सवाल देखिए, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 125 दिनों की वैधानिक रोजगार गारंटी प्रदान की गई। कृषि श्रम की उपलब्धता हेतु राज्य 60 दिन की समेकित विराम अवधि अधिसूचित कर सकते हैं।
केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 60-40 निर्धारित की गई। इसके अंतर्गत प्रशासनिक व्यय की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 9% की गई। कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं? तो यहाँ पर आपके जो चारों कथन है वो बिल्कुल सही है। ABCD यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, संभावनाएं, अवसर की नीतिगत संस्तुतियां शीर्षक से जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। यह रिपोर्ट नीति आयोग और IIT मद्रास के नेतृत्व वाले नॉलेज पार्टनर्स के संघ द्वारा तैयार की गई। यह रिपोर्ट NEP 2020 में परिकल्पित घर में अंतर्राष्ट्रीय पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत वैश्विक शोधकर्ताओं को आकर्षित करने हेतु भारत विद्या कोष और विश्व बंधु छात्रवृत्ति फेलोशिप पहल किए जाने की सिफारिश यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर भी आपके तीनों कथन जो है वो सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर कौन से आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है ये आपको बताना है। तो कागज के टुकड़े करना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा दूध से दही का बनना और ध्वनि का उत्पन्न होना ये आपके भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 4 आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 103, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित पुरुष जूनियर विश्व कप 2025, तो पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 के संबंध में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। इस प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका 14वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता। तो यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका ये 14वां संस्करण था, ये सही दिया गया है। बाकी ये दोनों कथन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो केवल B यहाँ पर आपका सही होगा। पुष्कर में स्थित वरा मंदिर के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। इसका निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया। मुगल शासक जहांगीर ने इस मंदिर को आक्रमण कर नष्ट किया। कछवा शासक सवाई जयसिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो इसका निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था, ना कि अजयराज के द्वारा। तो ये गलत बात है। और जहांगीर ने इस मंदिर पर आक्रमण कर नष्ट किया। कछवा शासक सवाई जयसिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो B और C यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, एकीकृत ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। रामगढ़ बैराज कूल नदी पर, महलपुर बैराज पार्वती नदी पर, नवनेरा बैराज काली सिंध नदी पर और डूंगरी बांध आपका मेज नदी पर। तो असुमेलित युग्म का आपको चुनाव करना है। तो डूंगरी बांध मेज नदी गलत है। बाकी रामगढ़ आपका कूल नदी पर, महलपुर पार्वती नदी पर और नवनेरा आप याद रखना कोटा में बन रहा है, ये आपका काली सिंध नदी पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित रसायनों को उनके सामान्य नामों के साथ सुमेलित कीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा यहाँ पर हो गया। सोडियम कार्बोनेट यानी कि यहाँ पर आपका वॉशिंग सोडा हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि यहाँ पर आपकी लाफिंग गैस हो जाएगी। और हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे 24 दिसंबर 2025 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। LVM-3 और M6 द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक अमेरिकी संचार उपग्रह है। इसे निम्न भू कक्षा में स्थापित किया गया है। यह भारत से लॉन्च अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो चारों कथन है ये बिल्कुल सही है आपके। ABCD यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा परिष्कृत किनको किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये आपके जिंक को किया जाता है, Cu को किया जाता है, यहाँ पर आपके Au को किया जाता है। इसके अलावा निकल को यहाँ पर किया जाता है। पोटेशियम को यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो 3rd यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है। तो भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा कितना हो जाएगा? तो ये 15 से 16% हो जाएगा। 15.22% है आपका। तो एक यहाँ पर आपका 3rd सही है। अगला सवाल है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित की गई? तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना ये किसके द्वारा आपकी ये जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जायका के द्वारा आपकी जो है चलाई गई है, वित्त पोषित की गई है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? ये मैथ का सवाल है आपका। जीके का सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है सिद्धमुख, मेजा बांध, बीसलपुर, जवाहर सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है, बीसलपुर आपका बनास नदी पर है, सिद्धमुख जो है ये आपका रावी व्यास नदी पर है और मेजा बांध आपका कोठारी नदी पर है। तो A में आपका 3rd हो जाएगा, B में आपका 1st हो जाएगा और C में आपका 4 होगा, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? तो निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव यहाँ पर हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो ब्रोमीन धातु जो है ये अधातु है, आपकी ब्रोमीन अधातु है और ये आपकी द्रव है। तो 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ सिंचाई परियोजना है और एक तरफ अवस्थिति यहाँ पर आपकी दी गई है। तो छापी सिंचाई परियोजना आपकी झालावाड़ की है, बिलास आपकी बारा की है, अडवाना भीलवाड़ा की है, सावन भादो कोटा की है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह को खो देता है और हरे रंग की परत प्राप्त करता है। यह किसके निर्माण में सहायक होता है? तो ये किसके निर्माण में सहायक होता है? तो ये आपके CuCO3 के निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 123। 24 दिसंबर को केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2025 प्रदान करने की घोषणा की है। इस संबंध में सही सुमेलित आपको करना है। तो सही सुमेलित आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका सही है। तो पद्मनाभ सिंह को कौन सा खेल है? पोलो का खेल है इनका। निर्मला भाटी का पैरा शूटिंग का खेल है। रुद्राक्ष खंडेलवाल का जो है वो आपका यहाँ पर कौन सा खेल यहाँ पर हो जाएगा? तो रुद्राक्ष खंडेलवाल का यहाँ पर आपका पैरा शूटिंग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? रुद्राक्ष खंडेलवाल का पैरा शूटिंग है, पद्मनाभ का पोलो है और निर्मला भाटी का खो खो है। तो यहाँ पर आपका 2 सही होगा। अगला सवाल देखिए, एक तत्व X मुलायम है, उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है, वायु में खुला नहीं रखा जा सकता। यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से धातु की पहचान कीजिए। तो ये आपका सोडियम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, Na यहाँ पर हो जाएगा। धातुओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। धातु को पीटकर पतली चादर में बदलना जो है ये तन्यता कहलाता है। धातु में सामान्यतः ध्वनिक यानी सोनोरस का गुण पाया जाता है। सिल्वर व कॉपर धातु उष्मा के कुचालक होते हैं। तो यहाँ पर सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो सही कथन यहाँ पर आपका कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो बताइए भाई, यहाँ पर आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 125 जो है इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो धातुएं जो है ये सामान्यतः कठोर होती है, ये बात आपकी सही है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाना जो है ये आपकी तन्यता कहलाती है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। ये तन्यता नहीं कहलाती है, ये आपकी मेलेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? मेलेबिलिटी यहाँ पर कहलाती है। तो 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। धातु में सामान्यतः ध्वनिक यानी सोनोरस का गुण पाया जाता है, ये बात सही है। सिल्वर और कॉपर धातु उष्मा के कुचालक है, ये बात गलत है। तो 1 और 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौहान शासक प्रारंभ में परमार शासकों के सामंत थे। सिंहराज चौहान ने परमार नरेश देवपाल को परास्त कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है? तो चौहान शासक प्रारंभ में परमार शासकों के सामंत है, ये बात गलत है, ये प्रतिहारों के सामंत थे। और सिंहराज चौहान ने परमार नरेश देवपाल को परास्त कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ये बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि जब उनका सामंत ही नहीं रहा तो उनको परास्त करके स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करेगा? गुवक प्रथम जो था उसने स्वतंत्रता प्राप्त की थी प्रतिहारों से, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके असत्य हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अभिक्रिया 2H2O2 2H2O और O2 में ग्लिसरॉल है। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक हो जाएगा। ग्लिसरॉल कैसा उत्प्रेरक हो जाएगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का यहाँ पर चयन कीजिए। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। कोटा बैराज केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है। चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर तथा तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके बिल्कुल सही है ये आपको बताना है, और तीनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना MP राजस्थान का हिस्सा है 50-50%। कोटा बैराज केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है, और चंबल परियोजना में द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर तथा तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है। तो A, B, C यहाँ पर आपका सही होगा। अब यहाँ पर कोटा बैराज केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है, इसमें थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर A और C जो है ये आपका सही होना चाहिए, फिर भी इसको एक बार चेक कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आधार पर निम्न पर विचार कीजिए। राज्य देश का लगभग 12% कच्चा तेल उत्पादित करता है। राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति 16 जुलाई 2025 को जारी की गई। राज्य में 82 प्रकार के विभिन्न खनिजों का भंडारण है। राज्य 57 प्रकार के खनिजों का वाणिज्यिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी के सभी आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि 82 प्रकार के खनिजों का भंडारण है यहाँ पर, और 57 प्रकार के खनिजों का जो है वाणिज्यिक उत्पादन यानी खनन किया जाता है। और राज्य देश का लगभग 12% कच्चा तेल उत्पादित करता है। और राज्य सिटी गैस वितरण नीति 16 जुलाई 2025 को ये जारी की गई है। तो यहाँ पर आपका A, B, C, D जो है ये लगभग तीनों आपके सही है। अगला सवाल देखिए,
राज्य की निम्नलिखित राज्य नीतियों को उनके प्रारंभ के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कालक्रम में व्यवस्थित आपको करना है। राजस्थान खनिज नीति, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान इको टूरिज्म नीति। सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर आपको चुनना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 130 आप देखिए, इसमें गलती तो नहीं हुई है ना। 130 में जो है, ठीक है, यहाँ पर आपके चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, इसमें आपके यहाँ पर खनिज नीति, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, राजस्थान पर्यटन नीति और इको टूरिज्म नीति, ये आपके सभी के सभी कालक्रम से जमे हुए हैं। तो 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है? तो प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर कौन कौन से आपके हो जाएंगे? तो अकवाली खाने हो जाएगी, मदान पहाड़ियाँ हो जाएगी और दरीबा पहाड़ियाँ हो जाएगी। उडवारियाँ यहाँ पर नहीं है, तो ABC यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण आपके कौन से यहाँ पर हो जाएंगे? तो अंगूरों का किण्वन और पत्तियों का खाद में बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो 3rd यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान खनिज नीति 2024 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य नहीं है? खनन करने वाले खनिजों की संख्या 2047 तक बढ़ाकर 70 करना है। 2046-47 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना है। राज्य की GSDP में खनिज क्षेत्र का योगदान 2046-47 तक 8% करना है। खनन रियासत क्षेत्र में 2046-47 तक राज्य की कुल भूमि का 7% करना है। तो कौन सा लक्ष्य यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 जो है ये गलत दिया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान में विजया तथा शक्ति तेल के कुएं अवस्थित है। तो विजया और शक्ति तेल के कुएं बाड़मेर, सांचौर बेसिन में आपके स्थित है। उत्प्रेरक के गुणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनके स्वयं के रासायनिक संगठन एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र व प्रतीप दोनों अभिक्रिया के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है और उसके वेग को भी बढ़ा देता है। कौन से यहाँ पर आपके सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है 1 और 2 आपके सही है। यहाँ पर आपका 3rd गलत है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। तो 1 और 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। उपचयन के प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन से यहाँ पर आपके सही होंगे? तो यहाँ पर दोनों आपके सही हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। पन्ना, फ्लोराइड, लिग्नाइट और रॉक फास्फेट यहाँ पर दिया गया है। तो पन्ना आपका कहाँ पर पाया जाता है? काला गुमान में पाया जाता है। फ्लोराइड आपका मांडो की पाल में पाया जाता है। लिग्नाइट आपका कपूरी जालिपा में हो जाएगा। रॉक फास्फेट झामर कोटरा में हो जाएगा। 1 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, धातु को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आपका पोटेशियम यहाँ पर होगा, फिर आपका यहाँ पर कैल्शियम होगा। तो पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। 4 2 यहाँ पर होगा, 2 ऑप्शन में दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जस्ता यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका सीसा होगा और लास्ट में आपका कॉपर होगा। तो 1 यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। तो पोटेशियम, कैल्शियम, जस्ता, उसके बाद सीसा और कॉपर यहाँ पर आपका होगा। निम्न में से, ये आपका मैथमेटिक्स का सवाल है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो असुमेलित युग्म की आपको पहचान करनी है। तहरिया पिंक जेब्रा गे भीलवाड़ा, रॉयल ग्रे अजमेर, पैंथर पिंक हरसोरा अलवर, जीमा पिंक एसग्रे, रोजी पिंक झुंझुनू। ग्रेनाइट की किस्में यहाँ पर आपकी दी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपके असुमेलित युग्म 4 जो है वो यहाँ पर असुमेलित दिया गया है। तहरिया आपका भीलवाड़ा सही है, रॉयल ग्रे अजमेर सही है, पैंथर पिंक हरसोरा अलवर यहाँ पर सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हमीर देव चौहान के शासक बनने के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बलबन था। हमीर देव पर आक्रमण करने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का हमीर देव पर आक्रमण का तात्कालिक कारण हमीर देव द्वारा मोहम्मद शाह केबरू को शरण देना था। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से जो है ये आपके सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही है? तो पहला यहाँ पर आपका सही है, हमीर देव चौहान के शासक बनने के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बलबन था। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का हमीर देव पर आक्रमण करने का तात्कालिक जो कारण था वो मोहम्मद शाह और केबरू को शरण देना था। लेकिन यहाँ पर बी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तो यहाँ पर ए और सी आपके सत्य हैं। अगला सवाल देखिए, NaBH4 में बोरोन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यहाँ पर बोरोन परमाणु जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको बतानी है। ये क्या आपकी हो जाएगी यहाँ पर? तो ये आपकी +3 यहाँ पर हो जाएगी। अपचयन अभिक्रिया की विशेषता है। तो अपचयन अभिक्रियाएँ जो होती है उनकी क्या विशेषताएँ यहाँ पर होती है? तो हाइड्रोजन का योग होगा, विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना हो जाएगा,
और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना जो है ये भी अपचयन में आपका आता है। तो कौन से सही है यहाँ पर 1, 3, 4 आपके सही है। हाइड्रोजन का निकलना यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना यहाँ पर होगा। अगला सवाल देखिए, CuO + H2 Cu + H2O के लिए सही कथन यहाँ पर आपको बताना है। कॉपर का अपचयन हो रहा है यहाँ पर और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय सत्ता से संघर्ष करने वाला रणथंभौर का पहला चौहान शासक कौन था? तो ये पहला चौहान शासक था वीर नारायण, जिसने केंद्रीय सत्ता से आपके संघर्ष किया था। टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाले यौगिक का क्या नाम है? तो प्रयुक्त होने वाले यौगिक का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये आपके सोडियम बेंजोएट यहाँ पर हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट यहाँ पर हो जाएगा। प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका आयोजन 10 दिसंबर को ये आपके JCC सीतापुरा जयपुर में किया गया। इस अवसर पर 9 प्रवासियों को प्रवासी राजस्थान सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर राजस्थान फाउंडेशन के 26 नवीन चैप्टर का गठन किया गया। कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे? तो यहाँ पर A और B आपके सही हैं, C यहाँ पर आपका गलत है। तो A और B यहाँ पर आपके सही होंगे। तो ये जो भी सवाल आपके पूछे गए थे उनका डिस्कशन हमने किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।